तो रात को बारिश होने के कारण आज नदी का जल स्तर बढ़ बढ़ गया है और इधर देखोगे आप तो ये पानी ठीक यहाँ तक चले गया है। नदी की आवाज़ के कारण मेरी आवाज़ कम आ रही होगी तो मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है। और इधर देखिए आप, जो आपको ये लकड़ी दिखाई देती थी इससे पहले जो नदी आई थी तो यहीं तक ही पूरी नदी आई थी। तो बीच में 2-4 दिन बारिश थोड़ा कम हुई थी तो इसके कारण नदी का जल स्तर कम हो गया था। तो कल फिर रात को बारिश लगी थी तो आज फिर नदी का पानी बढ़ गया है और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो आप देख सकते हो ये पूरा नदी का व्यू। ये हमारे नीचे से गौशाला है और इधर से ऊपर देखोगे आप तो ये हमारे गांव है। जो अभी नीचे नीचे के 2-4 घर दिखे हैं, ऊपर भी घर है तो यहाँ से पूरा साफ नहीं दिखता है। और ये आप ठीक सामने देखोगे तो ये हमारी प्राइमरी स्कूल है जहाँ मैंने भी पढ़ रखा है। तो नदी की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही होगी तो मेरी आवाज़ भी आपको कम सुनाई दे रही होगी, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह है नहीं अभी। और ये देखोगे तो ये हमारे यहाँ की हरिजन बस्ती पानी टंडोला। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पहाड़ी सफ़रनामा ब्लॉग। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि आज पूर्वी नहर का जल स्तर कितना बढ़ चुका है। और इधर से भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। तो इधर से आपको मेरे बैकग्राउंड में ठीक हमारा गांव गरसारी दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हो आप पीछे पूर्वी नहर। और आज है हमारी चौकदरी की बारी, बांदर भगाने जाएंगे। तो आज मेरे साथ है सांग और ऊपर 2-3 परिवार और हैं, उनकी भी बारी है। तो ऊपर वो सड़क में ही चौकदरी दे रहे हैं। चौकदरी की बारी ये होती है कि जब बांदर आते हैं वो खेतों में नुकसान कर जाते हैं, जैसे वो ककड़ी मुंगरी जो झंगोरा वंगोरा रहता है तो उनके नुकसान करते हैं। तो हमारे गांव में ऐसे ही इन्हें चल तो हमारे गांव में चौकदरी की बारी लगती है 2-2, 3-3 या तो 4-4 परिवार करके, ताकि खेतों में जो भी बंदर बुंदर आए उनको भगाए और सेव कर। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, उधर से पुल दिख रहा है, ये हमारे गांव का पुल है। तो सबसे पहले इधर सांगो लगा रहता था, अब वो सांगो जब से ये पुल बना है तब से अब वो सांगो लाते नहीं। तो सांगो को सारे गांव वाले लाते थे, तो अब वो सांगो भी नहीं है क्योंकि अब पुल बन गया है। तो इस पुल को लगभग 17-18 साल हो गए होंगे बने हुए। तो ये पुल है हमारा। यदि मेरे ब्लॉग में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो मैं उससे पहले माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि अभी मेरे को ब्लॉग बनाना आता नहीं है। तो फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आपको सही दिखाऊं। देख सकते हो जल स्तर कितना बढ़ रहा है। ठीक यहाँ पे जो ये खेत है इतने ऊपर तक हम बिल्कुल बहुत नज़दीक आ रखे हैं। वो पहले वाली जो बाढ़ आई थी तो इधर तक आई थी, यहाँ तक आई थी। अब थोड़ा नीचे तक है। तो मैं अभी आपको सीधा डेंजर जोन से दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो आप बाढ़, और यहाँ से हमारा गांव का नज़ारा दिखता है। नदी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत ही तेज़ यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है नदी की। और इधर संग कटौल सीटी मारते हुए बंदरों को भगाते हुए, लेकिन अभी बंदर एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसे ही आ गए हैं। चौकदरी की बारी तो देनी पड़ती है। तो अभी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ तो ये वाला रास्ता सीधा आगे कुलिंडा गांव के लिए जाता है, और यही रास्ता हमारे इधर जो खेत है ऊपर उस साइड के लिए जाता है। और यहाँ से ही हमारा पूरा गांव आपको दिखाई देगा। नीचे ये सामने पूरे गौशाले हैं इधर से, और ऊपर देखोगे तो ऊपर सबके मकान हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है हमारे गांव का। इधर से नीचे से आप देखोगे पूर्वी नहर नदी,
और उसके किनारे पे बसा हुआ हमारा बहुत ही सुंदर गांव घड़सारी। और ये देख सकते हो आप सामने जो गाड़ी है NH 121 नेशनल हाईवे। तो रात भर बारिश होने के कारण आज नदी का जल स्तर भी बढ़ रखा है। तो इधर देखोगे बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से हमारा गांव। ये हमारे गांव के हरिजन बस्ती टंडोला। चुप 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 चुप। तो बांदर भगाने की ड्यूटी है तो हल्ला भी करना पड़ेगा। वैसे तो बंदर अभी आते नहीं है, वो आते हैं ठीक लंच टाइम पे, जब खाना खाने का टाइम होता है उसी टाइम हमारे यहाँ बंदर आते हैं। पिछले 10-12 दिनों से बंदरों ने बहुत परेशान कर रखा है, वो बहुत ही नुकसान कर जा रहे हैं हमारे गांव के खेतों का। तो आज संभवतः एक भी बंदर हमें दिखा नहीं, लेकिन अपनी चौकदरी की ड्यूटी तो देनी है। और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कोहारा लग रखा है यहाँ पे पनाव गांव के ठीक नीचे पे। तो पनाव अभी यहाँ से दिखेगा नहीं कोहरे के कारण। तो आपको मैं गांव का ही व्यू दिखा लेता हूँ, अपने गांव का पूरा। और मुझे लग रहा है धीरे धीरे पानी का जल स्तर भी बढ़ रहा है, तो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ से बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर बारिश सारी होगी तो ये नदी का, इस नदी का पता नहीं चलता कितना जल्दी पानी बढ़ता है। अभी अभी हम यहाँ पे आए थे तो ये थोड़ा ऊपर पानी आ गया है, तो हमारे लिए भी खतरा है। तो हमें यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी जहाँ से ये नदी आती है। तो हमें यहाँ से भी जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो खेत में, तो जो आपको ये सामने दिख रहा होगा ये वाला जो पेड़ है, तो ये चौलाई है। इसको हम पहाड़ी भाषा में चूहा बोलते हैं। और जो ये आपको छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे ये है मंडवा, जिसे पहाड़ी भाषा में पौधा बोलते हैं। तो आजकल खेतों में ये हो रहा है, अभी ये कच्चे हैं, अभी इनको निकालते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। और आप ठीक यहाँ पे आप देखोगे तो ये छोया का पानी होता है। बारिश के कारण जब छोया फूटते हैं, जल स्रोत हिंदी में बोलेंगे तो इसको जल स्रोत बोलेंगे। तो ये छोया का पानी होता है, ये बहुत साफ़ पानी रहता है। बारिश में बहुत ज़्यादा होने के कारण प्राकृतिक पानी है ये छोया। इधर देखोगे आप तो इधर पूरे लकड़ी बहा के, जो भी नदी में रहती है सब ये नदी बहा के अपने साथ लेके आती है। और यहाँ पे पूरा पानी घूमता है, तो इसके कारण यहाँ पे सब लकड़ी किनारे लग जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे आप तो हमारे गांव के बहुत लोगों ने यहाँ से लकड़ी भी लेके गए, देख सकते हो यहाँ पे। छाँ तोड़ रहे इधर। तो बारिश भी लग चुकी है और हमने क्या, तो अब हमें यहाँ पे नदी के ज़्यादा पास जाना ठीक नहीं है, खतरा हो सकता है। तो हम पुल पे रहेंगे। क्या कितना प्यारा चौलाई, बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है। चौलाई जो भी हो रखी है खेत में, इसको देखो पका नहीं चाहिए अभी। ये देखो, ये है अंखरोट का पेड़। तो ये अंखरोट सब ज़्यादातर बंदरों ने खा ही दिए हैं, सब झाड़ दिए हैं। तो इसी के कारण बंदर बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे खेतों को। नहीं इसमें तो
तो ये देखोगे आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा। चौलाई चौलाई बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको देख के, जितनी भी चौलाई हो रखी है। तो जो है आपको सामने दिख रहा होगा, पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे तो पूरा इधर तक जो यहाँ पानी दिख रहा होगा, यहाँ तक पूरा ग्राउंड रहता था। तो जब ये पुल बना तो पुल बनाने के लिए जो पत्थर थे साइड से, जिससे नदी पूरी उस साइड को कट जाती थी, तो उन पत्थरों को जो भी उस टाइम पे मज़दूर थे उन्होंने कारतूस से फोड़े, और जिसके कारण जब बाढ़ आई तो बाढ़ से पूरे नदी का पानी जो इधर आ गया और हमारे पूरा जो ग्राउंड तो सारा बह के नीचे आ गया। तो अब थोड़ा सा इतना ही बचा है, तो इतने भी हमारे गांव के बच्चे खेलते रहते हैं। आजकल तो नहीं खेलते क्योंकि आजकल बाढ़ आने का डर है, तो इसके कारण आजकल हमारे गांव के बच्चे इधर नहीं खेलते हैं। पर जब मई जून का टाइम रहता, गर्मियों का टाइम रहता, तो यहाँ भी हमारे गांव के बच्चे खेलने आते हैं। तो आप देख सकते हो, जो आपको ये हरा हरा दिखता है, इससे भी आगे तक हमारा पूरा ग्राउंड रहता था इधर में तक, और उस तरफ बहती थी नदी, और इधर रहते थे वो पत्थर, जिससे बाढ़ आती थी तो उस साइड को कट जाती थी। तो अब जब उन्होंने कारतूस से इस पुल के लिए पत्थर निकाले, तो उसके कारण पूरा नदी का बहाव इस साइड आया और पूरा मैदान बह के ले गया। पर लेकिन पुल बन गया। और आप देख सकते हो अंखोड़ भी लगे हैं, अंखोड़ भी थोड़ा थोड़ा पक गए हैं, लेकिन बंदर अंखोड़ बिल्कुल नहीं रहने दे रहे। इससे कारण लोग अब जल्दी झाड़ दे रहे हैं अंखोड़ों को। नीना छोड़ के ना देख सकते हो आप। थोड़ा मेरा कैमरा उतना साफ है नहीं, पर फिर भी मेरा प्रयास रहता है आपको अच्छा दिखाने का। पानी चल चल वैसे सॉन्ग। तो अब आगे से जाके आपको अपने गांव के नज़ारे दिखाऊंगे मैं। देख सकते हो हर जगह पानी पानी, और इस बार इतनी बारिश हुई